हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस पे। जो हमारे नेट के सिलेबस में उसके हम बात करेंगे। नेट एग्ज़ाम के जो होने वाले एग्ज़ाम हैं, बहुत से कमेंट इस पर मिल रहे थे कि सर एक सिलेबस लेके आइए, तो मैं थ्रू आउट सिलेबस ला रहा हूँ और इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, इस सिलेबस में हम आज डिस्कस करेंगे अपने सब्जेक्ट इंग्लिश की। और इंग्लिश सिलेबस में जो यूजीसी का कोड नंबर रहता है 30, इंग्लिश सब्जेक्ट में कैसे रहते हैं। बेसिकली इस सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जो इंग्लिश का सिलेबस है बेसिकली यह टोटल 10 यूनिट में बटा हुआ है। 10 यूनिट इसमें है टोटल में, और 10 यूनिट जो है पूरा इंग्लिश लिटरेचर कवर करती हैं पूरा। और कैसे इसको कवर करती हैं, आइए एक एक यूनिट पे हम डिस्कस करते हैं आज के सिलेबस के, इस इंग्लिश वाले सिलेबस को लेके। देखिए, अगर यूनिट फर्स्ट की बात करें, यूनिट फर्स्ट में हमें ड्रामा पढ़ना है। तो ड्रामा आपको एंग्लो सेक्शन से लेके मॉडर्न, यानी पूरा थ्रू आउट, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न, यहाँ तक के जिसमें शेक्सपियर की सारी चीज़ें वहाँ तक के शुरू करेंगे 16th सेंचुरी से। 17th सेंचुरी में ड्रामा क्या स्कोप रहा, 18th सेंचुरी, 19 एंड 20 सेंचुरी तक के ड्रामा आपको कवर अप करने पड़ेंगे। अगर वहीं पोइट्री की बात करें तो ठीक एलिजाबेथन पोइट्री से शुरू करके आप पोस्ट मॉडर्न तक जा सकते हैं। यूनिट 3 में फिक्शन स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी हैं। और यूनिट 4 में नॉन फिक्शनल प्रोज हैं। देखिए, जो चारों यूनिट हैं बेसिकली इस चारों यूनिट में आपको ब्रिटिश लिटरेचर कवर करना पड़ेगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी से ही पूछे जाते हैं। ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी और नॉन फिक्शन प्रोज। अब देखिए, यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि द फर्स्ट 4 यूनिट मस्ट आल्सो बी टेस्टेड थ्रू द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज टू एक्सेस क्रिटिकल रीडिंग, critical thinking and writing skill. This 4 unit will cover all literature in English। यानी जो 4 यूनिट हैं यहाँ की, यानी ड्रामा की बात कर लें, अगर पोइट्री की बात कर लें, या शॉर्ट स्टोरी, फिक्शन या नॉन फिक्शन, तो ये पूरे लिटरेचर को कवर करती हैं। यानी इंग्लिश ऑफ जो आपकी हिस्ट्री है, इससे लेके जितने भी ड्रामा हैं या लिटरेचर के क्षेत्र में इंग्लिश की क्या क्या पोइट्री, फिक्शन, उसको कवर अप एक करती हैं। यूनिट 5 को अगर बात करें तो लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट, थेरीज एंड पेडागोजी, इनके जो उपयोग हैं इंग्लिश में, इससे लेके यूनिट 5 में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। देखिए, एक यूनिट वाइड है, आपको हर यूनिट पे ध्यान देना पड़ेगा। यूनिट 6 की बात करें, इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड फीचर। तो यूनिट 6 वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट एग्जाम में से काफ़ी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इंग्लिश इन इंडिया, यानी जो इंडियन राइटर जो इंग्लिश फील्ड में वर्क किए, जैसे आप रविन्द्रनाथ टैगोर को ले लें, राजा राम मोहन राय से लेके आप के.एन. दारूवाला से लेकर अनीता देसाई, ऐसे भी जो भी चीज़ें हैं, वो जितने भी राइटर हैं आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद वर्क कल्चरल स्टडी, बेसिकली यह डिफरेंट कल्चर, यानी अफ्रीकन कल्चर, ऑस्ट्रेलियन कल्चर, अमेरिकन कल्चर, एशियन कल्चर, इंडियन कल्चर, यानी डिफरेंस कंट्री के कल्चरल स्टडी आपको करनी है कि वहाँ पे क्या कल्चर है, कैसे कैसे नए थेरी फंडामेंटल्स को लेके आए, और इनसे जुड़े क्रिटिक्स कौन कौन रहे हैं, वो आपको कल्चरल स्टडी में आपको देखना पड़ेगा। ठीक, यूनिट 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट यह यूनिट है। यूनिट 8 लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसमें आप एरिस्टोटल से लेके प्लेटो, लॉन्जिनस से लेके आप गायत्री चक्रवर्ती, स्पिवॉक तक, यानी जितने भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म, यानी पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, जितने भी डिकंस्ट्रक्शन, डेरिडा, यानी लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्रू आउट आपको सब पे पकड़ बनानी पड़ेगी। ठीक, क्योंकि लिटरेरी क्रिटिसिज्म से आपको एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जहाँ से आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। अगर यूनिट 9 की बात करें तो यूनिट 9 में लिटरेचर थ्योरी, ये पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड, यानी पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड की लिटरेचर थ्योरी के बाद जितने भी न्यू मॉडर्न में राइटर हुए हैं उसको लेके आपको इसमें करना है। और यूनिट 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट 10 है, क्योंकि आपको अगर भविष्य में रिसर्च में एडमिशन लेंगे तो इसमें रिसर्च मेथड एंड मटेरियल इन इंग्लिश, यानी रिसर्च मेथड की क्या क्या प्रक्रिया होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्च मेथड एंड हाउ टू इम्प्रूव योर रिसर्च मेथड एंड मटेरियल इंग्लिश में क्या है, इसको इसमें स्टडी करनी है। ये सिलेबस बहुत ही लॉन्ग है, देखने में जितना छोटा है 10 यूनिट, हर यूनिट की अपनी एक विशेष इपिक के समान बड़ी यूनिट है। यह बेसिकली आज मैंने इस वीडियो में आपको थ्रू आउट
मीडियम से आपके दिमाग में एक सिलेबस को मैंने कवर अप किया, जिसमें आपको जिसमें हमने आज बात की आपकी ड्रामा से लेके पोइट्री, ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शनल प्रोज, लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट, इंग्लिश इन इंडिया, इवोल्यूशन एंड फीचर्स, कल्चरल स्टडी पे हमने बात की, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी एंड पोस्ट वर्ल्ड वार, रिसर्च मेथड। यानी ये जो सिलेबस है थ्रू आउट ये इंग्लिश के लिए डिसाइड किया गया है। यही सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। इससे यूजीसी नेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी जो आप कमेंट में उसमें करिए, और आगे भविष्य में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते रहेंगे उसकी हम वीडियो बनाते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।